हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारिकाधीश। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग नाव से उतर गए हैं और उतर के हम लोग को यहाँ से पहले गोपी तालाब जाना है। और गोपी तालाब हम लोग देखिए आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ बस एक तालाब था जिसमें कहते हैं कि गोपियों इसमें जल समाधि ले ली थी, तो इसी तरह से कहते हैं। और उसके बाद हम लोग वहाँ से गोपी तालाब में सब प्रणाम करके हम लोग यहाँ नागेश्वर धाम आ गए हैं। नागेश्वर महादेव जो है, जो कि ज्योतिर्लिंग में आता है। तो यहाँ देखिए सभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका मिले पूजा करने का। तो यहाँ पर हम लोग अंदर चले गए हैं गर्भगृह में पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ सभी लोग पूजा नहीं कर सकते हैं। 100 रुपया लगता है एक जन का पूजा करने का, और 250 रुपये का थाली लेना पड़ता है। तो 250 अगर थाली लेते हैं तो उसमें 3-4 जन भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन थाली एक होगा, लेकिन 100 रुपया पर हेड के हिसाब से लगता है। तो देखिए यहाँ सबका पूजा किया हुआ हो गया है। आर्या भी निकल गई, रक्षा भी निकल गई है, और सभी लोग अब वहाँ से निकल गए हैं पूजा करके। बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। और अब हम लोग यहाँ से अब सीधा द्वारिकाधीश जाएंगे। द्वारिकाधीश स्टेशन पे बीच में खाना वाना जो भी मिलेगा अच्छा सा खा लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए सभी पूजा का जितना भी प्रसाद था, प्रसाद हम लोग रख लेंगे। और थाली जहाँ से हम लोगों ने लाया था थाली, वहाँ हम लोग को जमा कर देना है। तो अब हम लोग निकल के बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर एक विशाल मूर्ति है शिव जी की। यहाँ मतलब आकर्षण बहुत ही लोग को आकर्षित कर लेता है। यहाँ आते हैं तो मतलब कि कुछ ऐसा लगता है कि कितना अच्छा जगह है। तो यहाँ हम लोगों ने देखिए सबने मिलके फ़ोटो खिंचाया, वीडियो लिया। सभी लोग यहाँ पर वीडियो और फ़ोटो शूट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अद्भुत जैसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ही मूर्ति है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सारे नागेश्वर धाम का दर्शन करके और हम लोग निकल गए हैं अब द्वारिकाधीश स्टेशन के लिए। लेकिन बीच में हम लोग को रुकना है, जहाँ पर कि हम लोग को अच्छा खाना मिल जाए। तो ड्राइवर ने बताया कि ड्राइवर लोकल है, इसलिए ड्राइवर को सब पता है कि यहाँ कहाँ पर क्या मिलता है नहीं मिलता है। और ट्रिप में आते रहता है हमेशा कस्टमर को ले लेके, मतलब पैसेंजर को ले लेके। तो यहाँ पर उसने एक होटल बताया, तो यहीं हम लोग खाना खाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था। हम लोग मतलब कि जो 2 दिन से हम लोग जो खाना खा रहे थे, इतना अच्छा खाना हम लोगों को नहीं मिला था। बहुत ही अच्छा खाना था, सबका खा करके मन प्रसन्न हो गया। और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सीधा द्वारिका स्टेशन जाएंगे। स्टेशन में हम लोगों को ट्रेन आने में लेट है, इसलिए हम लोग यहीं पर चादर बिछा लिए हैं और सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लूडो खेल रहे हैं, अंतराक्षरी खेल रहे हैं, सभी को पिकनिक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेट किया थोड़ा देर, और उसके बाद अब ट्रेन आने वाली है, इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म पर जाके बैठ गए हैं। और अब ट्रेन आने ही वाली है। तो देखिए हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, लगभग 9 बजने वाले हैं। तो अब हम लोग खाना तो वहाँ से होटल से खा के आ गए थे। तो अब हम लोगों को थोड़ा बात जो करना है और करके हम लोग अपने अपने जगह सीट पे सो जाएंगे। तो काफ़ी थके हुए हैं, क्योंकि हम लोग सुबह ही द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करके फिर बेट द्वारिका गए, वहाँ से नागेश्वर धाम, गोपी तालाब, इस तरह से सब थका थका महसूस कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सो जाएंगे। और सुबह 6 बजे हम लोग सोमनाथ स्टेशन के पास ही वेरावल स्टेशन है, वहीं पर हम लोग उतरेंगे। तो हम लोग 6 बजे वेरावल स्टेशन पर उतर गए हैं, और अब हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि कहाँ पर हम लोगों को फ्रेश होना है। तो यहीं पर देख वेख के पता चला कि यहीं पर स्टेशन में एक अच्छा सा वेटिंग रूम है, और वहीं पर टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो हम लोग फिर वहीं पर चले गए, जेंट्स में चले गए और लेडीज़ में चले गए। तो यहीं पर हम लोग फ्रेश हो गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए। तो उसके बाद हम लोग जब फ्रेश हो जाएंगे तब हम लोग मंदिर जाएंगे। तो यही है वेटिंग रूम, यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ ये लेडीज़ का है। तो यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, यहीं हम लोग फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो देखिए हम लोग सभी फ्रेश हो गए हैं। बहुत जल्दी हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग सोमनाथ मंदिर जाना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑटो किया, और ऑटो वाला 20-20 रुपया पर हेड के हिसाब से लिया और सोमनाथ मंदिर के पास उतार दिया है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। अंधेरा ही था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ आके थोड़ा सा उजाला हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं और अपना अपना जो भी सामान है सब सामान लेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट है, ग्राउंड जैसा है। यहाँ से वहाँ से उस पार में जो है सोमनाथ मंदिर है, पर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। तो हम लोग सभी सामान लेके आगे बढ़ गए हैं और देखते जा रहे हैं कि हम लोगों को कितना दूर जाना है।
तो यहाँ एक ग्राउंड जैसा था और उबड़ खाबड़ जैसा रास्ता है, जहाँ की सामान को ले जाने में, ट्रॉली घसीटने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, बीच बीच में उठाना पड़ रहा है सबको, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। उमंग है, जोश है कि नहीं हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन करना है। नागेश्वर धाम एक ज्योतिर्लिंग था और दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को दूर से दिखाई दे रहा है कि सभी लोग वहाँ पर अपना सामान जो है और मोबाइल सब जमा करते हैं। दूर में ही मोबाइल और सामान जमा हो जाता है। तो देखिए यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है, आगे कोई मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं अंदर का वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो अब देखिए हम लोग जो है मंदिर से पूजा करके भी निकल गए हैं, लेकिन वहाँ का वीडियो मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा चल के आगे जाएंगे, जो कि यहाँ पर खाना के लिए हम लोग जा रहे हैं कि कहीं पर खाना या नाश्ता जो कुछ भी अच्छा मिले तो यहाँ पर खा लेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो है IRCTC जो रेलवे का होता है, इसी तरह से था कुछ। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता के लिए आ गए हैं और यहाँ पर नाश्ता में पोहा, समोसा और खमन है। ये तीन आइटम है, जिसको अपने हिसाब से जो भी खाना है वो खा सकते हैं। यहाँ हम लोग खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर से हम लोग वेरावल स्टेशन के लिए हम लोग जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों का पूजा पाठ हो गया है और हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं, सभी लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये हम लोगों का जो भी भगवान का दर्शन था वो ये यहाँ पर लास्ट था और अब हम लोग को घर जाना है सूरत के लिए। तो यहाँ पर रास्ते में देखिए, रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे यहाँ पर बहुत सारा नाव दिख रहा है, जो कि मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि जो समुद्र के साइड में रहते हैं वो ये सब देखते हैं। हम लोग तो समुद्र के साइड में नहीं रहते हैं, इसलिए इतना सारा नाव तो हम लोगों ने नहीं देखा था और बनते हुए तो बिल्कुल ही नहीं देखा था। तो यहाँ कोई नाव बन रहा है, कोई आधा बना है, कोई पूरा बना है, कोई साइड में खड़ा है, इस तरह से नाव ही नाव। हम लोग 15 मिनट का रास्ता था, तो 15 मिनट में हम लोगों को सिर्फ नाव ही नाव दिखा और यहाँ पर समुद्र भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग फिर यहाँ से वेरावल स्टेशन में उतरेंगे। अगर वहाँ पर ट्रेन लगी हुई होगी तो हम लोग ट्रेन पे बैठ जाएंगे, और नहीं लगी होगी तो हम लोग वहाँ पर वेट कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों का पहले से टिकट कटा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने टिकट कैंसिल करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे जाना ज़रूरी था। मुन्नी दीदी का इलाज चल रहा है डॉक्टर का, तो उसको जो है जल्दी से जाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों को जो कन्फर्म टिकट था उसको कैंसिल करा के और हम लोग को ऐसे ही नॉर्मल टिकट लेना पड़ा, तो क्योंकि जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो देखिए ये ट्रेन लगी हुई है, हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, ये नॉर्मल ही टिकट कटा के। थोड़ी सी मुश्किल तो हम लोगों को हुई रास्ते में, क्योंकि टिकट कटा हुआ था तो वो तो अलग होता कि हम लोग का डायरेक्ट सूरत के लिए ही टिकट कटा हुआ था, लेकिन अभी हम लोगों को पहले यहाँ से अहमदाबाद जाना पड़ेगा और अहमदाबाद में दूसरा ट्रेन पकड़ के फिर सूरत जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्जेंट जाना ज़रूरी है। एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो हम लोगों का सारा काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग अहमदाबाद में उतर गए और यहाँ पर भी वही IRCTC का जो कैंटीन होता है वहीं पर हम लोगों ने बैठ के सबने खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा था, खाना में कुछ ऐसा नहीं था, मतलब नाश्ता नहीं था, ये पूरा भरपेट खाना था। तो हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर खाना खाया और उसके बाद हम लोग यहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के सूरत के लिए निकल जाएंगे। अहमदाबाद से सूरत जाने में 4 घंटे का रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग ट्रेन पे बैठ गए थे और अब सूरत स्टेशन पर भी हम लोग उतर गए हैं। ये लगभग 11:30 बज रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने सोचा था ऑटो कर लेंगे, लेकिन ऑटो वाला जो है वो पता है कि रात हो गई है, इसलिए अनप शनप भाड़ा बोलेगा। तो इसके लिए शिवम ने पहले से ही ओला बुक कर लिया था, 2 कार थी, क्योंकि हम लोग 7 जन थे, तो 7 जन एक गाड़ी में तो नहीं आ पाते, इसके लिए सस्ते में ही हो गया हम लोग को। 500 रुपये में हम लोग का 2 कार हो गया घर जाने तक के लिए, तो बढ़िया है। तो हम लोग अब वहाँ पर पहुँचेंगे तो मुझे लग रहा है कि ओला वाला आ जाएगा। तो हम लोग लगभग 12:30 12:15 बजते 12:15 भी नहीं होगा, मतलब कि 12 बजते हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाके इसलिए हम लोग जो है अहमदाबाद में खा लिए थे खाना, कि घर जाके खाने का टेंशन नहीं रहे। तो घर जाएंगे तो हम लोग वही थोड़ा बहुत बात करके उसके बाद बस सोने का ही काम करेंगे। घर का जो होता है शांति वो अलग होता है, घर में जाके आराम से हम लोग सोएंगे। तो यहाँ पर स्टेशन में लिफ्ट था, हम लोग काफ़ी थके हुए थे, तो सारे सामान लेके हम लोग नीचे उतर जाएंगे, लिफ्ट आ गया है।
और अब हम लोग नीचे चले जाएंगे, वहाँ पर गाड़ी लगी हुई होगी और हम लोग को वहाँ से निकल जाना है। तो देखिए हम लोगों की गाड़ी लगी हुई है और अब हम लोग इसमें बैठ जाएंगे, आधे आधे मतलब कि 4 और 3 करके इस तरह से बैठ जाएंगे। तो हम लोग देखिए गाड़ी में बैठ गए हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।